हेलो फ्रेंड्स, मनी मार्केट चैनल में मैं सीए विवेक बिंदल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो किसी स्टॉक से रिलेटेड नहीं बल्कि एक अवेयरनेस सेशन है। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया बैंक से, वेरिन जहां पे एग्जीक्यूटिव ने बताया कि सर, अगर आप एफडी प्लेस करते हैं यू आर जस्ट अर्निंग 6 to 7% ऑन एन एफडी। लाइक इफ़ यू प्लेस एन एफडी ऑफ ₹1,00,000, आपको सिर्फ 6 to 7 thousand रुपीज़ का एनुअली अर्निंग होगा। जबकि शी हैज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहाँ पे द बैंक विल स्टार्ट पेइंग मी अराउंड 30,000 रुपीज फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ। दैट मीन्स 1 लाख रुपए पे फ्रेंड्स 30,000 रुपीज मुझे मिलेंगे, एंड दैट टू कम्प्लीटली टैक्स फ्री। फ्रेंड्स, आई वॉज अमेज टू नो कि ये ओ माई गॉड, इज देयर एनी ऑप्शन दैट कैन गिव सच अ बम्पर रिटर्न ऑलमोस्ट 5 times फ्रॉम व्हाट आई एम गेटिंग इन एन एफडी, and that too tax free and moreover almost risk free as well. So I was amazed and asked her to give more details about it. So let me share those details with you. Friends, these are the details that she talked about the scheme. Basically, she said that, sir, your current age is around 40. The maturity age means that we will issue a policy to you for the next 35 years. That means the maturity age will be of the policy will be of 75 years. For the next 10 years, you will have to pay 1 lakh rupees only. That means you will end up paying around 10 lakh rupees। अगर मैं बैंक को 1 लाख रुपए देता हूँ तो अराउंड आई विल बी, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं 1 लाख रुपए बैंक को 10 साल तक देता हूँ, सो आई विल पे टू द बैंक अराउंड 10 लाख रुपीज। द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ, यानी कि अगले साल के स्टार्ट से ही मुझे, एज आई प्रॉमिस्ड सर, 30,000 रुपीज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड वो 30,000 रुपीज हम आपको 1 साल नहीं बल्कि अगले 34 ईयर्स तक देंगे। दैट मीन्स द बैंक, जो भी बैंक आपसे ले रहा है या जो भी बैंक आपसे 10 लाख रुपीज ले रहा है, दैट विल रिटर्न यू द एंटायर 10 लाख रुपीज इन द नेक्स्ट 34 ईयर्स। हर साल 30-30 हज़ार रुपये करके हम आपको वो पैसा रिटर्न कर देंगे कम्प्लीटली। वी वोंट चार्ज यू एनीथिंग। मोर ओवर ऑन द टॉप ऑफ इट, हम ऐसा नहीं, आपकी लाइफ को भी सिक्योर करेंगे विद अ टर्म इंश्योरेंस ऑफ अबाउट 11 लाख रुपीज। 11 लाख का मेरा टर्म इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। एंड द बेनिफिट डजेंट स्टॉप हेयर only. They at the time of maturity, that means at completion of 75 years, I will also get another 15 lakh rupees on maturity। तो 10 लाख रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट किए तो 10 लाख रुपए पर बैंक मुझे 15 लाख रुपए देगा मैच्योरिटी पर। और ये 10 लाख रुपए तो बैंक ने मुझे अगले 30 साल 34 सालों में ही रिटर्न भी कर दिए। दैट मीन्स आप सर कुछ भी नहीं देंगे, आपको कुछ भी नहीं देना है अपनी जेब से। आपने 10 लाख रुपीज बैंक को दिए थे और 10,20,000 रुपीज बैंक ने आपको पहले रिटर्न कर दिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका हमने टर्म इंश्योरेंस कराया, उसके साथ साथ हम आपको मैच्योरिटी पे 15 लाख रुपए और दे रहे हैं। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। फ्रेंड्स, आई वाज अमेज्ड कि हाँ, ऑप्शन तो अच्छा लग रहा है, प्राइमा फेसी देखने में अच्छा लग रहा है कि यस, 10 लाख रुपए मैंने बैंक को दिए, वो भी 1 साल में नहीं, मेरे को 10 सालों तक देने हैं और अगले साल से मुझे रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज आई विल गेट फॉर द नेक्स्ट 34 ईयर्स। 10 साल भी नहीं, मुझे रिटर्न जो मिलेगा 34 ईयर्स तक मुझे 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो दैट ट्रांसलेट टू अबाउट 10,20,000 रुपीज। और इसके अलावा मुझे 15 लाख रुपए और दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगी, बट व्हेन आई एंड मोर ओवर, जो गेम है फ्रेंड्स, लेटर ऑन मुझे समझ में आया जब मैंने इसको एक्सेल में डाला इन सारी स्कीम्स को, एंड आई ट्राई टू कैलकुलेट द कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। आई वाज अमेज्ड टू सी कि दिस इज एक्चुअली नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे जो गेम है फ्रेंड्स, गेम है बेसिकली आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ही ये लोग खेल रहे हैं, बट फैक्ट्स यहाँ पे दिखा के कि आपने 10 लाख रुपए दिए, 10,20,000 रुपये आपको रिटर्न कर दिए गए, और 10,20,000 के अलावा 15 लाख रुपए और रिटर्न कर रहा है बैंक। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ ये लोग खेल रहे हैं। लेट्स सी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सारे जो बैंक की स्कीम थी उस कंप्लीट स्कीम को मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया कि अगर मैं आज से स्कीम स्टार्ट करता हूँ, 28 फरवरी 2026 से स्कीम स्टार्ट करता हूँ, 10 लाख रुपए की मैंने स्कीम ली, और एक एक साल
हर साल मुझे 10 साल तक 1-1 लाख रुपए देने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 1-1 लाख रुपए मेंशन किया है, और अगले 10 साल तक, नेक्स्ट ईयर से, एज आई सेड कि बैंक ने कहा कि मेरे को अगले साल से 30-30 हज़ार रुपये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दैट आई विल गेट नॉट ओनली इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स बट रेदर 34 ईयर्स तक मुझे ये पैसा दिया जाएगा। दैट मीन्स इन टोटल मुझे 10,20,000 रुपये ये रिटर्न किया जाएगा। और अगले लास्ट यानी कि मेच्योरिटी ईयर में मुझे अगले 15 मतलब नेक्स्ट 35th ईयर में मुझे 15 लाख रुपीज़ और मिलेंगे, विच मीन्स आई विल गेट इन टोटल अराउंड 25,20,000 रुपीज़, और 10 लाख रुपए मेरे से लिए जाएंगे। तो इन अ वे मुझे 15 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो रही है इन द नेक्स्ट 35 ईयर्स। तो लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मैंने इसका कैलकुलेट किया कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, सो दिस इज जस्ट ट्रांसलेटिंग टू अबाउट 4.6%। इन अ वे इट मीन्स कि यहाँ पे कोई, दिस इज नॉट अ वाइबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो अराउंड बैंक की एफडी से भी कम का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली एज आई सेड कि यहाँ पे जो गेम है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए आफ्टर 10 ईयर्स आपने बैंक को 10 लाख रुपए दे रखे हैं, राइट। यहाँ 10 ईयर्स कंप्लीट होते होते यू विल एंड अप गिविंग द बैंक टू 10 लाख रुपीज। अगर आपने, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बैंक को दे दिए पूरे 10 लाख रुपए। और इस 10 लाख रुपए से बैंक ने क्या किया है, बैंक अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इस 10 लाख रुपए पे, लेट्स से, तो अब मैं इस 10 लाख रुपए को अगर मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूंगा, लेट से 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, नॉट विद इवन इन एफडी, तो यहाँ पे वो 10 लाख के 10,50,000 हो जाएंगे। और अगर इस पर मैं कंपाउंडेड 1.05% भी लगा देता हूँ, तो लेट्स सी कि हाउ दिस विल गेट टर्न अप इन द नेक्स्ट 35 ईयर्स। यहाँ पे वो 10 लाख रुपए मेरे बैंक के पास, सिर्फ मेरे पास हो जाते हैं 35,55,000 रुपये, राइट। अगर मैं सिर्फ 5% के रेट ऑफ रिटर्न से कहीं भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो 35,50,50,000 रुपये हो जाएंगे। जबकि बैंक मुझे जो दे रहा है खाली इन 10 सालों में, आपको कितने पैसे दे रहा है, सिर्फ 22,50,000 रुपये दे रहा है। और अगर इन टोटल कहूँ तो सिर्फ 25 लाख रुपये दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 35 लाख रुपये, सिर्फ वो भी मैंने 5% के रेट ऑफ रिटर्न पे लगाया है। अगर मैं इस रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा चेंज कर दूँ, 6%, 7% कर दूँ, और इस 7% से अगर हम देखें कि हमारे को क्या अर्निंग होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 7% का रेट ऑफ रिटर्न, विच इज़ काइंड लाइक नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, 58 लाख रुपीज टर्न अप होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एज आई सेड कि दिस गेम इज ऑल अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज नॉट अबाउट द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आपको कुछ भी नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बैंक आपके पास आपके पैसे से आपको से खेल रहा है, आपके पैसे से कमा रहा है, और आपको ही वो पैसा बहुत कम करके, मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रहा है, विच इज़ ओनली 4.6%। तो इसी इसी के साथ मैंने इस पे कुछ डूज एंड डोंट्स क्रिएट करे हैं, डूज एंड डोंट्स बनाए हैं। आप इन डूज एंड डोंट्स को समझिए और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। सबसे पहले आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो अपनी स्कीम को, जो भी आपको स्कीम बताई जा रही है, उसको पूरा थोरोली समझिए, उसके बाद ही उसी में इन्वेस्ट करिएगा। दूसरा, हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों एक अलग ऑब्जेक्टिव के तहत किए जाते हैं, सो वी शुड नॉट मिक्स द इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो प्लान्स हैं, ये ऑलमोस्ट दिस इज अ मिक्स ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स व्हाई दीज डू नॉट जनरेट मच रिटर्न्स, बिकॉज बहुत सारा जो पैसा आप देते हैं, जो पैसा प्रीमियम आप देते हैं, 1 लाख रुपीज़ का जो आप पैसा दे रहे हैं हर साल, 10 10 लाख रुपए, 1 1 लाख रुपए जो 10 साल तक दे रहे हैं, उसमें से कुछ पोर्शन आपका इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी जाएगा, विच दे डू नॉट एक्चुअली डिस्क्लोज। तो इसलिए हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक अलग रखना चाहिए। इंश्योरेंस का पर्पज होता है अपने रिस्क को कवर करना, जिसमें हमें कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। एंड लाइकवाइज इन्वेस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव होता है आपका रिटर्न्स का, उसमें आप रिस्क नहीं देखते, उसमें उसमें हमारा रिस्क, हमारी लाइफ का कोई रिस्क नहीं होता, हमारा हेल्थ का कोई रिस्क नहीं होता। Insurance, oh sorry, investment is being done to kind of like generate wealth, to earn the to maximize the returns, right. So basically we should not mix these two objectives, and thereby our insurance option and the investment option should always be separate.
थर्डली मैंने आपको इसमें इसमें एक चीज और थी कि अगर आप यहाँ पे लेट से 10 साल का स्कीम है, 10 साल में आप एक को 1-1 लाख रुपए देना है। अगर आप कुछ टाइम के बाद 1 लाख रुपए नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ एनी फाइनेंशियल क्रंच और फॉर एनी अदर रीजन, यू स्टॉप पेइंग दोज 1 लाख रुपीज। लेट से मैंने 10 साल के लिए मुझे 10 साल के लिए 1-1 लाख रुपए देना था, बट मैं 5 साल तक ही दे पाया और 5वें साल के बाद मैं 1-1 लाख रुपए नहीं दे पाया किसी भी XYZ रीजन की वजह से। देन इन दैट केस व्हाट दे वुड डू इज कि वो, लेट्स से आपने 5 साल दिया, 5 लाख रुपए बैंक को दे दिया, एंड इफ यू वांट एंड आफ्टर 5 years यू वांट दैट मनी टू बी रिटर्न बैक, देन व्हाट दे वुड डू कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो 30,000 रुपीज आपको हर साल दिए जा रहे थे वो नहीं आएंगे आफ्टर 5 years, एंड देन जो 5 लाख रुपए आपने बैंक को दिए उसमें से सिर्फ आपको 50 या 60% का ही सरेंडर बेनिफिट दिया जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50-60%, दैट मीन्स 5 लाख रुपीज आपने दिए और यू विल एंड अप हैविंग गेटिंग ओनली 2,50,000 और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज आउट ऑफ इट, प्लस जो 30,000 रुपीज आपने, दैट मीन्स यू विल नॉट गेट एनी रिटर्न आउट ऑफ द अमाउंट दैट यू हैव पेड। आपने जो 5 लाख रुपए दिए आपको उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको 5 लाख रुपए भी पूरे कंप्लीट मिल जाए, रिटर्न हो जाए, इंक्लूडिंग दोज 30,000 दैट यू आर अर्निंग, दैट यू आर गेटिंग इन द फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ, तो भी बहुत बड़ी बात है। दैट मीन्स आप यहाँ पे लूज करेंगे। फोर्थ इज कि आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या जो ऑप्शन आप अवेल करने चाह रहे हैं वेदर इट इज बाउंडिंग ऑन यू, क्या आप पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन, क्या आप पे कोई ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं, नॉट लीगल बट क्या इज देयर, इज इट ऑब्लाइजिंग, इट इज काइंड लाइक बाउंडिंग यू टू इन्वेस्ट दैट सॉर्ट ऑफ मनी ईच एंड एवरी ईयर कंपल्सरीली, बिकॉज एज आई सेड कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे तो आपको आपका जो बेनिफिट है, जो बेनिफिट्स आपको बताए गए वो स्टॉप हो जाएंगे, प्लस द मैच्योरिटी बेनिफिट यू विल नॉट गेट एनी मैच्योरिटी बेनिफिट। तो अगर आपको कोई वो अगर अगर स्कीम ऐसी है कि आपको बाउंड किया जा रहा है, दैट मीन्स यू शुड बी केयरफुल इन्वेस्टिंग इन दोज स्कीम्स, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज being done at your own wish or will, राइट। आपके ऑप्शन पे होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि आपको बाउंड किया जाए। हमेशा जब भी आपके हाथ में पैसे हो तब इट इज ऑन यू टू डिसाइड कि यस यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट, बट द schemes wherein which bounds you to invest a fixed amount of money each and every year are not the good ones। so आपको ये भी चीज़ इवेल्युएट करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज जो हमने देखा कि कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्या आ रहा है, दैट यू शुड आल्सो बी केयरफुल अबाउट, बिकॉज दिखने में ये स्कीम्स बहुत अच्छी होती हैं। लाइक आई सेड कि 10 लाख के अगेंस्ट में आपको 10,20,000 रुपये मिल गया, तो कोई भी लेमैन अगर सोचेगा कि यार मैंने 10 लाख रुपए देने हैं अगले 10 साल तक और अगले 35 साल में मुझे हर मंथली हर ईयरली ईयरली बेसिस पे मुझे इनकम भी आता रहेगा और बाय द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म 34 years के अंदर अंदर मेरे को ये पैसा वापसी मिल जाएगा, प्लस अनदर 15 लाख रुपीज मुझे मिलेगा। So on the face of it, this will look very attractive. The person who has no knowledge of time value of money will get trapped into these kind of schemes, and then will end up losing the money that they could have been able to generate. So friends, इसके अंदर आपको compounded annual rate of return देखना चाहिए, and that will kind of help you in actually by realizing that what actually you are earning. So this is what I wanted to tell you in this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।